हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जो SOIC के अंदर हमने, अगर आप पूरे चैनल में चेक करेंगे तो यूजुअली हमने 2 ट्रेंड्स को पकड़ा है। तो अगर आप SOIC के पूरे चैनल में देखेंगे तो जनरली वी हैव कवर्ड कंपनीज जहाँ पे सप्लाई साइड डोमिनेंस है या वो कंपनीज मार्केट लीडर्स हैं। तो कैपिटल रिटर्न्स करके एक बुक है बाय मिस्टर एडवर्ड चांसलर, एंड दिस इज़ अ बुक विच आई विल हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड, क्योंकि ये बुक बात करती है कि एवरीथिंग इज कैपिटलिस्ट इन नेचर एंड एवरीथिंग हैज़ फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन। तो फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन की वजह से क्या होता है कि सपोज करते हैं कि कोई बिजनेस अब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, एंड क्योंकि फ्री मार्केट कॉम्पिटिशन है तो कोई भी वहाँ पे और कंपेटिटर आके अपनी शॉप भी सेटअप कर सकते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि उस बिजनेस का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ जाते जाता है। सेम एग्जांपल है, अगर कोई भी नेबरहुड है एंड नेबरहुड में एक ही ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है एंड वो ग्रोसरी स्टोर बहुत अच्छा कर रहा है, तो आसपास आके और ग्रोसरी स्टोर ज़रूर खुल जाएंगे। तो ये जो कैपिटल साइकिल है हर एक बिजनेस के अंदर चलती है, चाहे वो शुगर बिजनेस हो, चाहे वो केमिकल बिजनेस हो, चाहे वो होटल का बिजनेस हो, चाहे वो और भी एक तरीके के बिजनेसेस हो। तो कैपिटल साइकिल इज अ पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। पर अगर आपको कैपिटल साइकिल को ब्रेक करना है तो देन आपको ऐसे बिजनेसेस पढ़ने पड़ेंगे जहाँ पे सप्लाई साइड डोमिनेंस है एंड वो बिजनेसेस मार्केट लीडर्स हैं कि और कोई वहाँ पे आना भी चाहता है बट वो आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो अगर आप SOIC के चैनल पे देखेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच वीडियोस जहाँ पे ये मेंटल मॉडल यूज़ करके वीडियोस बनाई गई हैं। तो पहले हमने आज से 2-3 ईयर्स पहले एक बिजनेस का वीडियो बनाया था बाय द नेम ऑफ राजरत्न ग्लोबल वायर्स। सेम थीसिस थी, सप्लाई साइड पे 3 प्लेयर्स हैं एंड कंपनी की मार्केट डोमिनेंस है एंड मार्केट लीडर है। फिर सिमिलरली आज से आई थिंक 2 ईयर्स पहले हमने एक वीडियो बनाई थी उषा मार्टिन पे। सेम थीसिस थी कि सप्लाई साइड में वर्ल्ड में टॉप 5 प्लेयर है एंड यहाँ पे वर्ल्ड में टॉप 5 प्लेयर्स में इसका वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर। तो और भी अगर आप चेक करेंगे तो टाइटन की जैसे वीडियो बनाई थी, सिमिलर थीसिस थी कि इंडिया में टॉप 2 जो ज्वेलर्स हैं उसमें इनका मार्केट शेयर है एंड साथ साथ यहाँ पे सप्लाई साइड पे डोमिनेंस है, माने अभी भी ये मार्केट शेयर जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनसे लेते ही जा रहे हैं। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस को एनालाइज करते हैं फंडामेंटल्स में, सो सप्लाई साइड डोमिनेंस एंड मार्केट लीडरशिप, दीज आर सम ऑफ द की 2 ट्रेड्स टू लुक एट, एंड वन ऑफ द की हिंट्स फॉर सप्लाई साइड डोमिनेंस इज कि जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कंपेटिटर्स ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आपके 10 फिंगर से ज़्यादा कंपेटिटर्स निकल जाएं तो अगेन इट्स अ चैलेंज कि हो सकता है वो इंडस्ट्री बहुत फ्रैगमेंटेड हो। तो सिमिलरली हमने ऐसे यहाँ पे चैनल पे APL अपोलो और KEI की वीडियो बनाई थी, अब वो वीडियो भी देख सकते हैं, दीपक नाइट्राइट भी बनाई थी, SRM भी बनाई थी। तो KEI में क्या यूनिक था या APL अपोलो में क्या यूनिक था? अगेन दीज आर प्लेयर्स हु आर विनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स और फ्रॉम पत्रा स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स APL अपोलो के केस में, या KEI के केस में अनऑर्गेनाइज केबल एंड वायर्स मैन्युफैक्चर। दे आर द मार्केट लीडर्स, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स KEI के केस में, क्योंकि पॉलीकैप भी बहुत बड़ा है। फिर साथ साथ APL अपोलो के केस में तो वो क्लियरली मार्केट लीडर है, मोर देन 50% मार्केट शेयर। एंड देन सेम आइडिया ऑफ सप्लाई साइड डोमिनेंस, अगर वरुण बेवरेजेस की भी वीडियो देखेंगे, सेम आइडिया ऑफ सप्लाई साइड डोमिनेंस। बेसिकली टॉप 2 प्लेयर्स इन द बेवरेजेस मार्केट इंडस्ट्री, जो एनर्जी ड्रिंक की मार्केट है स्टिंग में मार्केट लीडर, एंड अगेन सप्लाई साइड डोमिनेंस विद मार्केट लीडरशिप। CCL प्रोडक्ट्स में भी यही था कि वर्ल्ड के टॉप 10 कॉफी मैन्युफैक्चरर में बेसिकली कंपनी आती है, 10% मार्केट शेयर है। तो सप्लाई साइड डोमिनेंस है, एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री में 8 to 10% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, मार्जिन्स कंसिस्टेंट है, एंड अगेन द आइडिया ऑफ मार्केट लीडरशिप। तो सिमिलरली ये पूरा मेंटल मॉडल रखते हुए आज हम एक वीडियो बनाएंगे ऑफ अ बिजनेस विच हैज सम एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई साइड डोमिनेंस एंड मार्केट लीडरशिप इन द मैप्स इंडस्ट्री इन इंडिया। So what's the name of the business? Name of the business is MapMyIndia. And if you're excited to watch the entire video, just drop a hell yes in the comment section below. तो पहले हम बात करते हैं कि इज MapMyIndia गुड बिजनेस और नॉट। तो पहले यहाँ पे मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट MapMyIndia की दिखाता हूँ क्वार्टरली बेसिस पे। तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड दैट कि कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है वो 40%, 44%, 46% एंड 40% के आसपास आपको दिखेगा यहाँ पे। सो अगेन दिस इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग कि 40% के आसपास EBITDA मार्जिन अगर कोई कंपनी सस्टेन कर पा रही है तो सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू टेक। तो मैं आपको साथ साथ ये बता रहा हूँ कि जब मैं यूजुअली कंपनीज को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ चीज़ें। उसके बाद अगर आप बैलेंस शीट पे आते हैं
एंड बैलेंस शीट के ऊपर आके अगर आप कंपनी की बोरोइंग्स देखते हैं तो बोरोइंग्स मेयरली 29 करोड़ की दिखती है, वेराज जो रिजर्व्स है कंपनी के 542 करोड़ के। सो इट मीन्स कि डेट टू इक्विटी भी कंपनी की कुछ भी नहीं है। देन अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट पे आके देखते हैं कि कैश है या नहीं है, तो 671 करोड़ के टोटल एसेट्स में कंपनी पास नियरली 400 करोड़ प्लस की इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो माने बैलेंस शीट तो बहुत ज़्यादा ही एसेट लाइट है, एंड बैलेंस शीट पे जो फिक्स एसेट्स हैं वो बेयरली 56 करोड़ के हैं, जिससे 280 करोड़ की कंपनी सेल जनरेट कर रही है। माने एसेट टर्न भी 5x के आसपास है, एंड वेराज बैलेंस शीट पे कैश काफ़ी ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस बिजनेस का अगर आप कैश हटा देंगे तो इट विल बी नॉर्थ ऑफ 40 to 50%। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द बिजनेस, तो अगेन मार्केट लीडरशिप एंड सप्लाई साइड डोमिनेंस का मेंटल मॉडल यूज कर रहे हैं कि जो ऑटोमोबाइल एंड मोबिलिटी है यहाँ पे इनका 80% मार्केट शेयर है व्हेन इट कम्स टू द मैप्स। उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में डिफिकल्ट क्या है कि इट इज़ अ मार्केट लीडर विद लिमिटेड कॉम्पिटिशन, कि एक्यूरेसी ऑफ द मैप्स कैन नॉट बी बिल्ड ओवरनाइट, तो इट टेक्स मल्टीपल ईयर्स टू बिल्ड द एक्यूरेसी ऑफ द मैप। एंड साथ साथ बिजनेस का जो ROC बहुत हाई है, एंड यहाँ पे कंपटीशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज यूज फॉर जो मैपिंग होती है दैट इज़ UAV मैपिंग, सैटेलाइट मैपिंग, पॉइंट क्लाउड, यहाँ तक फुट मैपिंग भी होती है। इसके साथ साथ मोबाइल मैपिंग है, ये भी यहाँ पे आती है, एंड डेस्क रिसर्च भी आती है। So there are multiple methods for mapping and it takes n number of years to get your maps accurate। तो पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या अच्छा बिजनेस है, क्या इसमें सप्लाई साइड डोमिनेंस है। अब हम एक और चीज़ में समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गूगल मैप्स एंड मैप माई इंडिया, क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन दैट विल कीप कमिंग। तो गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है। तो अगर आप गूगल की ऐप देखते हैं तो गूगल की ऐप है दैट इज़ अ B2C ऐप। तो B2C ऐप क्या होता है कि जैसे अगर आप फ़ोन में देखते हैं तो अगर आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, iOS भी है, तो काफ़ी लोग जो जी मैप्स है वो यूज़ करते हैं। वेराज मैप माई इंडिया का जो मेन बिजनेस प्रोपोजिशन है दैट इज़ मोर ऑफ अ B2B बिजनेस। तो माने जो बिजनेस टू बिजनेस को सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, मैप माई इंडिया की ज़्यादा प्रेजेंस वहाँ पे, एंड दैट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ बेसिकली रेवेन्यूज टुडे। इसके बाद दोनों के बीच के अंदर का अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो मैप माई इंडिया का जो ब्रेड एंड बटर है दैट इज़ अ B2B बिजनेस, एंड साथ साथ मैप माई इंडिया का जो कंपटीशन कंज्यूमर एंड एंटरप्राइज स्पेस में कोई इतना ज़्यादा है नहीं, एंड साथ साथ जो मार्केट लीडरशिप है ऑटो लैंडस्केप में। अगर आपके पास MG हेक्टर है या अगर आपके पास महिंद्रा XUV 700 है, तो इन कार्स के अंदर जो इनबिल्ट मैप आता है दैट इज़ गिवन बाय मैप माई इंडिया। तो कार इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ही मैप माई इंडिया के जो मैप्स है वो इनबिल्ड हो जाते हैं। तो कोई भी ऑटोमोटिव, अगर आप कोई भी ऑटो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हो, चाहे ओला का हो, तो ओला के अंदर भी जो अगर आप देखेंगे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में बेसिकली जो मैप दिखता है दैट इज़ बाय मैप माई इंडिया ओनली, दैट इज़ नॉट बाय गूगल मैप्स। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की डिफरेंसेस टू रियलाइज। और क्या फाइनल की डिफरेंस है कि बेसिकली मैप माई इंडिया हैज़ कलेक्टेड डेटा एंड क्रिएटेड इट्स ओन मैप ओवर लास्ट 25 ईयर्स। तो गूगल बेसिकली जो मैपिंग डेटा है लाइसेंस करता है टेक महिंद्रा एंड जेनेसिस से, तो डेटा खुद ओन नहीं करता, क्योंकि 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक पॉलिसी आई थी। बट दिस इज सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस। इसके साथ एक और की डिफरेंस देखेंगे तो आपको मैप माई इंडिया की एक ऐप दिखेगी बाय द नेम ऑफ मैपल्स ऑन योर प्ले स्टोर या फिर जो आपका iOS स्टोर है उसके ऊपर। तो मैपल्स जो ऐप है दैट इज MAPPLS। तो मैपल्स ऐप के अंदर एक और भी इंटीग्रेशन है, जैसे अगर कोई फ्लीट मैनेजमेंट है या आपको ये ट्रैक करना है कि अगर आप इफ़ यू ओन अ फ्लीट ऑफ ट्रक्स, कि आपको ये ट्रैक करना है कि ट्रक्स का जो लोकेशन कहाँ पे है या ट्रक्स किस एरिया से आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैपल्स का एक हार्डवेयर डिवाइस भी आता है जिसको बेसिकली ये जो इनका IoT बिजनेस है उसके अंदर डालते हैं। यू कैन कनेक्ट इट टू द ट्रक एंड आपको फ़ोन ऐप के ऊपर पता लगता रहेगा कि ट्रक किस एरिया से आ रहा है। आप अपनी व्हीकल साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो जो मैपल्स ऐप है इनकी जो B2C ऐप है, तो उसका वन ऑफ द पर्पस ये भी है, बेसिकली उसका एक वन ऑफ द पर्पस B2B भी है एंड B2C भी है कि यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे ये फ्यू की डिफरेंसेस हैं। फिर जो मैपल्स इनकी B2C ऐप है उसके अंदर एक डिफरेंस और क्या है, क्योंकि दे कैन मैप द स्ट्रीट्स एज वेल। तो आपका यहाँ पे 2D और 3D मैपिंग काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो आप यहाँ फ्लाईओवर का देख सकते हैं कि जब भी आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो आपको फ्लाईओवर में काफ़ी बारी कन्फ्यूजन होगी, बट मैपल्स में आपको 2D और 3D में दिखता है। So these are some of the finer differences. But apart from that, cons के अंदर हमेशा हमें बिजनेसेस में प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए। तो कॉन्स में क्या है कि मैपल्स ऐप के इतने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं है अभी प्ले स्टोर के ऊपर या iOS स्टोर पे। तो दिस वाज समथिंग दैट वाज आल्सो सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि लाइक काफ़ी जगह यूट्यूब पे देखे या इंस्टाग्राम पे देखें तो ऐप के मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, बट ऐप के रिव्यूज़ शायद से अभी उतने अच्छे नहीं हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग टू बेसिकली नोटिस। तो 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मैप
मैपिंग सेक्टर है इसको डीरेगुलेट कर दिया। तो डीरेगुलेशन का क्या मतलब है? बेसिकली पहले अगर आपको इंडिया में मैप्स क्रिएट करने थे सिटीज़ के या रोड्स के, तो आपको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशन थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स लेने पड़ते। बट गवर्नमेंट ने रियलाइज़ करा कि मैप्स का यूज़ तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज ड्रोन भी यूज़ हो रहे हैं एग्रीकल्चर सर्विसेज में, उसमें भी मैपिंग सर्विसेज चाहिए। कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसके लिए भी मैपिंग सर्विसेज चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया। एंड डीरेगुलेट करते टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी जो फॉरेन एंटिटी इंडिया में सिटीज़ की मैपिंग नहीं कर सकती और डेटा को स्टोर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ नेशनल डिफेंस रीजंस। सो दिस इज वाई सम ऑफ द इंडियन कंपनीज, चाहे वो मैप माई इंडिया चाहे वो जेनेसिस हो, दीज कंपनीज हैव सम टेलविंड्स फ्रॉम द रेगुलेटरी प्रोटेक्शन कि कोई भी फॉरेन प्लेयर आके इंडिया के अंदर मैप्स क्रिएट करके यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता। सो दिस इज वन ऑफ द की रेगुलेशन चेंजेस दैट हैपन। एंड अगर आप ड्रोन्स का भी रिसेंटली IPO देखेंगे तो ड्रोन्स की भी पॉलिसी आई, ड्रोन्स के अंदर भी मैप्स की यूसेज है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज़ केस है मैप माई इंडिया के मैप्स का? सो यू विल फाइंड कि जो ऑटो सेक्टर है उसके अंदर क्या यूज़ केस है। आप देख सकते हैं कार इंफोटेनमेंट जो सिस्टम्स है उसके अंदर यूज़ हो रहा है। कार इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के अलावा जो बेसिकली रूट ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए यूज़ होता है। ऑटोनॉमस ड्राइविंग के लिए यूज़ हो रहे हैं मैप्स। इंटरप्राइज के अंदर क्या यूज़ केस है? फील्ड सेल्स एंड ट्रैकिंग के लिए यूज़ है, फ्लीट ट्रैकिंग के लिए यूज़ है, साथ साथ टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज है उनके लिए यूज़ है, और कंज्यूमर एनालिटिक्स के लिए यूज़ है। गवर्नमेंट के लिए क्या यूज़ है? तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आजकल बहुत मैपिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। दैट इज़ फॉर लैंड रिकॉर्ड्स, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। और बाकी सनराइज सेक्टर्स में कहाँ पे यूज़ केस हो रहा है? दैट इज़ एग्रीकल्चर मैपिंग में हो रहा है, ड्रोन के ऑपरेशंस में हो रहा है। एंड फाइनली जो बेसिकली बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो मेटावर्स है उसके अंदर भी काफ़ी है। But these are some of the use cases of maps and this is why maps has been a sunrising industry. यहाँ पे किस टाइप के क्लाइंट्स हैं एक बार हम वो चेक करें। तो क्लाइंट्स के अंदर हम देखते हैं तो आपको यहाँ देखेगा कि मैप माई इंडिया के जो क्लाइंट्स हैं दे आर क्लाइंट्स लाइक फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, यूलू, HDFC Bank, Bajaj Finance is a client, Hyundai is a client, MG Motor is a client. More than 500 customers है एंड जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क है गवर्नमेंट का दैट इज ऑल्सो अ क्लाइंट। इसके साथ साथ सेफ एक्सप्रेस इज अ क्लाइंट एंड टेलीकॉम के अंदर एयरटेल है दैट इज ऑल्सो अ क्लाइंट ऑफ मैप माई इंडिया। सो दीज आर सम ऑफ द क्लाइंट्स एंड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं जहाँ पे यूज़ हो रहा है मैप्स का? फूड डिलीवरी के अंदर यूज़ हो रहा है। आप देखेंगे अगर जोमेटो से ऑर्डर करते हैं तो फूड डिलीवरी वाला पीछे आने लग जाता है तो आपको मैप में दिखेगा। ई-कॉमर्स में यूज़ केस है, ऑटोमोटिव में, रिटेल एंड QSR में, तो टेलीकॉम एंड यूटिलिटीज़ है उसके अंदर है, रेलवेज एंड वाटरवेज के लिए है, एंड जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ पर भी यूज़ केस है। So this is where maps are used and B2B enterprise में maps का is a much wider use case than B2C, क्योंकि B2C में हम लोग क्या कर रहे हैं कि going from one place to the other, whereas B2B में बहुत सारे use cases हैं। तो एक use case का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बजाज फाइनेंस का। तो बजाज फाइनेंस की जो ऐप है या बजाज फिनसर्व की जो ऐप है वहाँ पे जो मैप माई इंडिया दैट इज प्रोवाइडिंग द मैपिंग सर्विसेज। तो जो भी जियो टैगिंग होती है ऐप की, तो जियो टैगिंग में क्या है कि अगर आप ढूंढना चाहते हैं बजाज फिनसर्व की ऐप डाल के कि कौन सा सबसे क्लोजेस्ट ऐसा रिटेलर है जहाँ पे बेसिकली बजाज फाइनेंस का फाइनेंसिंग करा सकते हैं, तो दैट इज़ व्हाट द ऐप विल टेल यू एंड दैट ऐप विल बेसिकली गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। बट वहाँ पे जो सर्विसेज की इसकी यूज़ हो रही है मैप माई इंडिया की। सो दीज आर सम ऑफ द B2B एप्लीकेशंस ऑफ द मैप। अब ये तो हमने जान लिया कि यार ये B2B एप्लीकेशंस हैं, ये सारी सर्विसेज यूज़ हो रही है। एक चीज़ जो हमें अब और जाननी चाहिए कि हाउ डज मैप माई इंडिया मेक्स रेवेन्यू। तो इस पूरे यूज़ केस में मैप माई इंडिया जो रेवेन्यू वो कैसे अर्न करता है? तो रेवेन्यू कैसे अर्न करता है मैप माई इंडिया? इट्स सिंपल कि मैप माई इंडिया के सोर्सेज ऑफ बेसिकली जो रेवेन्यू है दैट इज़ एन्युटी पर व्हीकल, पर यूज़र, पर यूज़ केस, पर एसेट, पर API ट्रांजैक्शन एंड सब्सक्रिप्शन पर डिवाइस। तो अब यहाँ चेक करेंगे कुछ और यूज़ केसेस में। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब एक MNC कंपनी है जिसको अपना मैप प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना था। सो देव टेकन द इंटायर सर्विसेज फ्रॉम मैप माई इंडियाज डेटा। सो कि रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे क्या है? एन्युटी फॉर 5 years, माने रेकरिंग रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 years। Similarly, there is a company which wanted to launch its last mile delivery of goods, and यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ करा, इनका प्रोडक्ट यूज़ करा, that is APIs यूज़ करें इनके। तो APIs यूज़ करके आप खुद के बेसिकली मैप्स बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या बिजनेस मॉडल है? पर ट्रांजैक्शन और बेसिकली पर डिलीवरी ऑर्डर। So again, these are the ways it like Map My India makes revenues. जैसे
जैसे अगर हम व्हीकल की बात करते हैं तो MG हेक्टर साथ इनकी हो सकता है कि एक डील हो कि पर व्हीकल हमें इतना बेसिकली जो मैपिंग रेवेन्यू है ये मिलना चाहिए। तो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ हाउ द कंपनी मेक्स रेवेन्यूज। तो यहाँ पे अगर हम इनके बिजनेस के दो सेगमेंट्स देखते हैं तो यू विल फाइंड देयर आर टू बिजनेस सेगमेंट्स। वन बिजनेस सेगमेंट इज द मैप लेड बिजनेस एंड सेकेंड बिजनेस सेगमेंट इज द IoT लेड बिजनेस। तो मैप में लेड जो इनका मैप लेड बिजनेस है दैट इज करेंटली वन ऑफ द बल्क ऑफ द EBITDA मार्जिन जनरेटर्स एंड बल्क ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी वहाँ से आती है। तो मैप लेड बिजनेस में अगर आप चेक करेंगे तो इस कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है आज 52% के आसपास है। एंड इस कंपनी के फाइनल कस्टमर्स कौन है? तो कस्टमर्स में टू की टाइप्स ऑफ कस्टमर्स हैं। एक तो कस्टमर्स है ऑटो एंड मोबिलिटी में, दैट इज A&M कस्टमर्स। एंड सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर्स कौन है? सेकेंड टाइप ऑफ कस्टमर्स आर इंटरप्राइजेस। तो जैसे आपके बैंक्स हो गए, आपकी फूड डिलीवरी कंपनीज हो गई, दीज टाइप ऑफ कस्टमर्स कम इन CNE, दैट इज इंटरप्राइजेस कस्टमर्स। अगर हम दोनों का रेवेन्यू मिक्स का ब्रेकअप देखते हैं देन यू विल फाइंड इज दैट कि 2019 में 80% ऑफ द बिजनेस ऑटो एंड मोबिलिटी से आ रहा था, 19-20% ऑफ द बिजनेस कंज्यूमर एंड इंटरप्राइज से आ रहा था। 2020 में 70% ऑटो एंड मोबिलिटी से आ रहा था, वेयर 30% कंज्यूमर एंड इंटरप्राइज से आ रहा था। 2021 में 53% ऑटोमोटिव से आ रहा था एंड 47% कंज्यूमर एंड इंटरप्राइज से। एंड 2022 में 54% ऑटोमोटिव एंड जो बेसिकली A&M बिजनेस है वहाँ से आ रहा था एंड कंज्यूमर एंड इंटरप्राइज से 46% के आसपास यहाँ से बिजनेस आ रहा था। सो बेसिकली जो ऑटोमोटिव बिजनेस है उस बिजनेस में हमें ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक सिक्लिकलिटी एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री इटसेल्फ इज सिक्लिकल। तो किसी साल बहुत नए मॉडल्स लॉन्च होंगे, किसी साल सेल्स सॉफ्ट होएगी, किसी साल सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो हमें ये चीज़ को याद रखना है। बट कंज्यूमर एंड एंटरप्राइज बिजनेस की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो ये तो मैप्स का बिजनेस है। अब मैप्स के साथ साथ इनका जो सेकेंड इंटरेस्टिंग बिजनेस है दैट इज IoT बिजनेस। अब IoT लेड बिजनेस में क्या है कि बेसिकली दे सेल हार्डवेयर एंड हार्डवेयर के ऊपर SaaS रेवेन्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो हार्डवेयर में क्या हुआ कि जैसे अगर आपने मैप में इंडिया की आप यहाँ वेबसाइट देख सकते हैं, तो यहाँ मैप में इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर और प्रोडक्ट्स आर बेसिकली अवेलेबल। तो अगर आप कोई फ्लीट मैनेज करते हैं, बेसिकली आपकी एक कंपनी है विच इज़ इनटू लॉजिस्टिक्स एंड आपके बहुत सारे ट्रक्स हैं वहाँ पे एंड आपका फ्लीट मैनेजमेंट का उसमें बिजनेस है, तो ट्रक्स के अंदर ये हार्डवेयर लग जाएगा। एंड उसके बाद अगर आपने 1 ईयर की सर्विस ली है तो 1 ईयर के लिए आपको लोकेशन ऑफ द डिवाइस आते रहेगी। तो आई थिंक यहाँ पे 1 या 3 ईयर की सर्विस है। बट अगेन हार्डवेयर के ऊपर जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज क्लोज टू वेरी लो। आई थिंक ऑलमोस्ट बेसिकली जो हार्डवेयर की सेल है दैट बेसिकली गोज ऑन ब्रेक इवन। बट जो इनका रियल प्रॉफिटेबिलिटी है वो SaaS रेवेन्यूज़ पे आता है। तो ऐसे ही इन्होंने 4 कंपनीज लास्ट फ्यू ईयर्स में अक्वायर करी हैं। तो आप इनकी एक्विजिशंस देख सकते हैं यहाँ पे कितना अमाउंट डाला था। कुछ कंपनी में 10 करोड़ के आसपास डाला था। बट यहाँ पे वन ऑफ द की एक्विजिशंस वाज ऑफ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ Gtropy। एंड ये इनकी की एक्विजिशन है। बाकी एक्विजिशन छोटे अमाउंट्स की तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करें। तो Gtropy की जो एक्विजिशन थी तो उस एक्विजिशन के बाद इनका IoT बिजनेस आज ऑलमोस्ट 60 करोड़ पर एनम के रन रेट पे आ गए। एंड ये जो 60 करोड़ पर एनम का रन रेट है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आज भी हार्डवेयर बिजनेस की एंड SaaS लेड रेवेन्यूज नहीं है इसमें। तो अगर आप ये 60 करोड़ की इनकी सेल्स देखते हैं तो इसमें से 42 to 43 करोड़ आज भी हार्डवेयर बिजनेस की सेल है एंड सिर्फ 17 करोड़ ही इसमें SaaS लेड रेवेन्यूज है। तो Q4 वॉज द फर्स्ट क्वार्टर जहाँ पे ये बिजनेस EBITDA मार्जिन प्रॉफिटेबल हुआ है एंड अभी यहाँ पे 4% का EBITDA मार्जिन हो रहा है। तो SaaS लेड रेवेन्यू 6 मंथ्स एंड 1 ईयर डाउन द लाइन किक इन करते हैं, क्योंकि इनिशियली जब आप हार्डवेयर सेल करते हैं तो उसके साथ आप SaaS को क्लब करके सेल इन करते हैं ताकि कस्टमर का लॉक इन क्रिएट हो। तो आज अगर हम इस कंपनी के लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखते हैं तो इनके 1.9 लाख डिवाइसेस कुछ सोल्ड हैं एंड दे क्लेम कि इन डिवाइसेस के लिए जो मार्केट साइज है दैट इज क्लोज टू 20 करोड़। साथ साथ अगर हम और टाइम की बात करते हैं, जब हम थीसिस में भी देखेंगे तो ये टाइम की अगर हम और यहाँ पे बात करते हैं तो कॉर्पोरेट में देखते हैं कि इनके पास 5000 पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं एंड करेंटली इनके पास आई थिंक 700 to 900 कस्टमर्स के बीच के अंदर है कुछ भी। एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की अगेन दे थिंक कि 5000 कस्टमर्स इज अ पोटेंशियल टाइम एंड एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री एडॉप्शन 1000 कस्टमर्स का हो सकता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट A&M जो भी मैंने आपसे बात करी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 340 मिलियन डिवाइसेस के आसपास पोटेंशियल टाइम है एंड एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री एडॉप्शन 30 मिलियन डिवाइसेस की है
दैट इज 2000 रुपीज़ पर टिकट साइज। तो टोटल टाइम दैट दिस थिंग कैन हैपन बाय FY 27-28 या टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या हो सकती है, 8700 करोड़ की हो सकती है। बट अगेन वी हैव टू टेक दीज थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट। एंड आई थिंक क्योंकि मैप्स के यूज केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कि दीज नंबर्स आर कंजेक्चर्स ओनली, सो वी हैव टू टेक दीज विद अ फुल बकेट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इन्वेस्टर डे में नंबर है। कभी नंबर ऑफ कस्टमर्स इनके पास 850 हैं एंड कस्टमर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रेवेन्यू 80% ऑफ द रेवेन्यूज। अभी 54 कस्टमर्स कॉन्ट्रीब्यूट 80% टू द टोटल रेवेन्यूज। So this is more or less about the business of MapMyIndia and IoT business की भी हमने बात करी। अब हम इनका जो ग्लोबल पीयर्स हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं, वैल्यूएशंस देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं एंड साथ साथ थीसिस एंड एंटी थीसिस की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे MapMyIndia का डिफरेंस देखते हैं विद द रेस्ट ऑफ द पीयर्स जो यूनिक लिस्टेड पीयर्स हैं, साथ साथ एक ब्रीफ फाइनेंशियल मॉडल बना दें अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट्स गाइडेंस। एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपैरिजन देखते हैं। तो पहले देखते हैं इंडिया में कौन कौन से यूनिक लिस्टेड कंपनीज हैं जो वन ऑफ अ काइंड लिस्टेड कंपनीज हैं अपने सेक्टर में। जैसे टायर्स में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ है जिसका एवरेज फी 25 रहता है, तो सेक्टर के एवरेज फी से 20 to 30% प्रीमियम पे रहता है। वेराज करंट पी BKT का 47x है। PI इंडस्ट्रीज़ का जो एवरेज फी है 40 टाइम्स है, करंट पी 45 टाइम्स है। CDSL का जो एवरेज फी है 35 टाइम्स है, करंट पी 46 टाइम्स है। कैम्स का 45 टाइम्स है, करंट पी 41 टाइम्स है। एंड शिवालिक बायोमेटल का भी करंट पी 55 टाइम्स है। सो दीज आर सम ऑफ द यूनिक लिस्टेड कंपनीज जिनका और कोई पीयर नहीं है सेक्टर में। ग्लोबल पीयर्स में देखते हैं तो एक ट्रिम्बल करके कंपनी है जिसका 28 के आसपास पी रेशियो है, वेराज ट्रिम्बल का जो ग्रोथ रेट है 5 to 10% के आसपास है। आप टिकर.com पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। सो दैट इज दैट। वेराज अगर आप ग्लोबल पीयर्स के साथ कंपैरिजन करते हैं लाइक MapMyIndia का, सो यू विल फाइंड दैट जस्ट ओवर हियर कि जो जियो स्पेशल डेटा फॉर इंडिया है एंड जो बेसिकली मैप फॉर इंडिया है, इसमें MapMyIndia है, गूगल पास नहीं है, ESRI पास नहीं है, हेयर के पास है, टॉमटॉम पास है, मैपबॉक्स पास नहीं है कैपेबिलिटीज़ में। डिजिटल मैप एंड जियो स्पेशल डेटा फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो हेयर के पास है, टॉमटॉम पास है, मैपबॉक्स पास नहीं है, MapMyIndia पास पार्शल है, अगेन ट्रूली नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द अगर आप सर्विसेज के अंदर देखते हैं दैट इज़ मैप, लोकेशन, नेविगेशन, प्लेटफॉर्म एंड प्रोडक्ट्स। सो अगेन गूगल पास भी है, MapMyIndia पास भी है, बाकी सबके पास भी है। वेराज जो APIs होती है फॉर डेवलपर्स वो भी ऑलमोस्ट सबके पास है अपार्ट फ्रॉम ट्रिम्बल। GIS, जियो एनालिटिक्स एंड जियो AI जो है अगेन MapMyIndia पास ये सर्विसेज हैं, बाकी सब में से ESRI पास भी है। वेराज हेयर, टॉमटॉम और मैपबॉक्स है इनके पास नहीं है। ऑटो के लिए जो केस ऑटोमोटिव एंड जो टेक फैसिलिटीज़ हैं ऑटो के लिए, तो MapMyIndia पास है, गूगल की वर्क इन प्रोग्रेस है, बाकी सबकी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। वेराज अगर आप कंज्यूमर लोकेशन बेस्ड एप्स एंड IoT की बात करते हैं तो MapMyIndia का अभी इनके पास नहीं है, पार्शियल है। वेराज गूगल इज़ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन दिस टेक्नोलॉजीज, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लोकेशन पावर्ड कंज्यूमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस का हमने एग्जाम्पल देखा था। सो दैट्स अ सर्विस विच MapMyIndia गिव्स, वेराज रेस्ट ऑफ देम गिव दैट पार्शली। सो दिस इज विद द लाइक P2P एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़। अगर हम वैसे बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस की, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो MapMyIndia का 5-year प्लान क्या है, दैट इज़ 2023 की एंड में ये दिया गया है। तो दैट इज़ 1000 करोड़ टॉप लाइन बाय FY 27 और FY 28। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर FY 27 में अचीव करते हैं तो क्या होता है। एंड टाइम यहाँ पे क्या है 8700 करोड़ का, दैट इज़ ऑटो, OEM, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट एंड मोबिलिटी। बट आई विल लाइक यू टू सॉर्ट ऑफ लाइक टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज वेल। रीज़न भी क्योंकि अगर यहाँ पे हम रेट देखते हैं कि लास्ट 4-5 ईयर्स पे क्या ग्रोथ आई है, तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं कि लास्ट 4 ईयर्स में कितनी ग्रोथ है, तो ये मेरा 4 ईयर्स हो गया। यहाँ पे पेमेंट पर पीरियड 0 है, प्रेजेंट वैल्यू -135 करोड़ की सेल ले लेते हैं 2019 में, एंड फ्यूचर वैल्यू 281 करोड़ की सेल ले लेते हैं जो 2023 के एंड में थी। सो 20% CAGR पे MapMyIndia हिस्टोरिकली ग्रो करा है, whereas going forward they are guiding for 35 to 40% growth. So this is something that we need to understand कि पास्ट ग्रोथ 20% है, whereas going forward 35 to 40% की ग्रोथ गाइडेंस है। तो आई डोंट नो इफ दिस स्पैन्स आउट और नॉट, पर वो 2027 या 2028 तक के एंड की है। पैट मार्जिन कितना है इस बिजनेस का, तो पैट मार्जिन 25, तो लास्ट 3 ईयर्स का देखते हैं, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज पैट मार्जिन 40.47% के आसपास है। तो जस्ट टू कंसिडर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहाँ पे हमने 40.47% विच इज़ द लास्ट 3 ईयर एवरेज का पैट मार्जिन यहाँ पे निकाल के यहाँ पे ले लिया है एवरेज का फॉर्मूला डाल के। तो 2027 में अगर कंपनी का 1000 करोड़ का रेवेन्यू होता है एंड 40.47% का पैट मार्जिन है,
तो प्रॉबली कंपनी का 404 करोड़ का पैट आता है। वेराज अगर 2027 में होता है तो अगेन दिस इज अ CAGR ऑफ 37% ग्रोथ। वेराज अगर 2028 में होता है तो CAGR 29% पे रह जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग पी रेशियोज भी डाल के देख सकते हैं कि अगर 40 का पी रेशियो मिलता है तो कितने का मार्केट कैप बनता है, राइट। सो दिस इज वन वे टू डू प्रोजेक्शंस। 50 का पी रेशियो बनता है तो कितना मार्केट कैप मिलेगा कंपनी को, एंड अगर 30 का पी रेशियो मिलता है तो मार्केट कैप कितना मिलेगा कंपनी को। सो दिस इज वन वे टू बिल्ड बुल बेयर एंड बेस सिनेरियोज। एंड आई जस्ट लाइक टू कमेंट कि करंट मार्केट कैप 7660 करोड़ का है, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज समथिंग दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन एवरीथिंग एल्स हैज फेल्ड। अगर ग्रोथ रेट्स 37 to 30% नहीं होते और 20% ही होते हैं हिस्टोरिकल वाले, तो देन यू हैव टू रियलाइज इसकी जो 281 करोड़ का सेल्स का नंबर है, मे बी 2027 तक अगर हम इसको आगे मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं तो कितना बनता है, तो 281 करोड़। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वी विल डू दिस। सो दैट इज 281 इंटू 1.2 करते हैं, तो 281 इंटू 1.2, फिर 337 को इंटू 1.2 करते हैं इंटू 1.2, देन 404 को इंटू 1.2 करते हैं, दैट इज 404 इंटू 1.2, एंड 485 को इंटू 1.2 करते हैं, 485 इंटू 1.2, तो 582 करोड़ की सेल होगी बाय 2027 अगर 20% की ग्रोथ रेट रहती है। एंड 582 करोड़ पे कंपनी का कितना पैट बनेगा, तो कंपनी का जो टोटल पैट होगा दैट विल बी क्लोज टू 235 करोड़। एंड 235 करोड़ पे अगर 50 की पी मिले तो कितना मार्केट कैप बनता है, सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 50, दैट इज 11,790 करोड़। सो अगेन अग्रेसिव असम्पशन भी लिए जानबूझ के देखने के लिए, बट दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द सिनेरियोज। सो बिकॉज द थिंग इज कि कंपनी का जो आज का करंट एग्जिस्टिंग पी रेशियो है दैट इज क्लोज टू 67 टाइम्स, एंड कंपनी का जो कैश जनरेशन और ये सब चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, but we have to realize is कि it is not certainly that multiple is not that cheap as well, so we have to realize this as well, and we have to so this is growth investing का part है, you have to really think ये growth आएगी नहीं आएगी। So as a standard disclaimer, I do not own the stock, but I am tracking all these industries because इन industries में supply side concentrated है, एंड जो हमारा फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिंग है उसमें ये इंडस्ट्रीज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं, बट एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आई डू नॉट ओन द स्टॉक। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू लव द वैल्यूएशन एनालिसिस, तो हम लोग बाकी सारी वीडियोज़ में भी ऐसे एक सिंपल वैल्यूएशन की शीट बना के ज़रूर डाला करेंगे, एंड दिस इज़ अ शीट विच इज़ ऑल्सो पोस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू। वेराज अगर रिवर्स DCF करते हैं तो रिवर्स DCF में आप कंपनी का जो कैश फ्लो है, तो हम एक बारी कंसोलिडेटेड में जाके कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, तो 89.88 करोड़ का कैश फ्लो था कंपनी का, तो यहाँ पे 89.88 करोड़ का कैश फ्लो कर देता हूँ, एंड जस्ट सेकेंड 89 करोड़ का कैश फ्लो देख लेते हैं, एंड अगर 40 का PE मिलता है, सो इट इज़ अज्यूमिंग 18% ग्रोथ इन कैश फ्लोज फॉर द नेक्स्ट 10 years, राइट। अगर 12% का रेट ऑफ रिटर्न बनाना है, सो दिस इज वन सिंपल कैलकुलेशन टू डू। Also apart from this, if you want to learn how to filter stocks, find good businesses, learn about your own financial planning, and साथ साथ एक कंपनी का like valuation कैसे देखते हैं, when to buy, hold and sell using technicals for long term, एक objective selling framework चाहिए, then all of these things are considered in one SOIC membership, and I think we have received more than 327 reviews for the SOIC membership, right? So you can also read some of the basically reviews on the page of SOIC membership, and if you want to sign up for the SOIC membership, you can use the coupon code SOIC bonus 10, which will give you 10% off, and apart from that the course is extremely detailed। आपको यहाँ तक जो वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स को भी हमने पीछे होस्ट करा था, तो उनका यहाँ जो लाइक मास्टर क्लास में सुपर इन्वेस्टर्स है, यहाँ पे सक्सेसफुल माइक्रो कैप इन्वेस्टर की हमने रिसेंटली मीट करी थी, यहाँ पे पोस्टेड है। देन वी आर ऑल्सो होस्टिंग वन ऑफ द अदर इन्वेस्टर्स ऑन 23rd of July, and apart from that we are also doing a crash course on the entire course in 16 hours in the month of September. So all these things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, the link is there in the description below. So with this, let's go towards the thesis and antithesis pointers, and we have already done the valuation analysis, and also we have also looked at the guidance of the company. तो अगर हम पहला thesis pointer देखते हैं बिजनेस के केस में, so first की thesis pointer जो मैप इंडिया में आता है कि it's a unique listed business, जो हमने चेक करा अभी valuations में। फिर use case of maps keeps growing with multiple optionalities like drones, electric vehicle, connected car, fleet management, etc. तो जो आपकी
ADAS सिस्टम्स है, सो बेसिकली ऑटोनोमस व्हीकल ड्राइविंग के लिए, तो उसमें भी मैप्स का यूज़ केस बहुत है। एंड वहाँ पे तो ये यूज़ केस है कि जो इनबिल्ट मैप कार के अंदर है उसी का यूज़ केस होएगा। सो अगेन दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी इंटरेस्टिंग। तो लेवल 0 से लेकर लेवल 5 तक ADAS सिस्टम होता है। आई थिंक इंडिया में अभी L1 L2 तक ही हम, तो जैसे जैसे L3 L4 तक जाते हैं, सो अगेन द यूज़ केस ऑफ मैप्स विल कीप इंक्रीजिंग। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शनैलिटी पॉइंटर्स। और क्या इंटरेस्टिंग थिंग हो सकती है बिजनेस के अंदर कि SaaS रेवेन्यूज लीड्स टू एक्सपेंशन इन IoT मार्जिन्स, कि अगर हार्डवेयर सेल ही कल को 200-300 करोड़ की हो जाती है एंड उसमें से SaaS लेड रेवेन्यू 50-60% हो जाता है। सो अगेन SaaS लेड बिजनेस जो IoT पार्ट ऑफ द बिजनेस आज 4% EBITDA मार्जिन जनरेट कर रहा है, तो वहाँ पे मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं, राइट। ग्रोथ ऑफ 40% कंटिन्यूज, तो उनके अगेन मैनेजमेंट ने 40% ग्रोथ गाइडेंस करी है 40% EBITDA मार्जिन की। तो अगेन दिस इज गाइडेड बाय द मैनेजमेंट, सो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बट अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीसिस पॉइंटर्स। एंड टू मोर की थीसिस पॉइंटर्स आर की मार्केट डोमिनेंस है एंड इट क्रैक्स द B2C स्पेस, एंड B2C स्पेस में यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं। बट B2C स्पेस में क्या आएगा कि गूगल मैप्स मेक्स मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग। So they are competing with a formidable competitor. It's not as if कि कोई और competitor है, क्योंकि Google Maps तो inbuilt ही आते हैं फ़ोन के अंदर। So that is a very far-fetched thesis pointer. Anti-thesis pointers क्या हैं? तो first की anti-thesis pointer है B2C space के अंदर ही, even though it is not consequential to the business, most of us use Google Maps. सो दिस इज़ वन ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर्स, क्योंकि B2C स्पेस में बिल्ड करना, अगर कंपनी आज एड के स्पेंड पे चले जाती है बहुत, तो एक एंटीथीसिस पॉइंटर हो सकता है, समथिंग दैट वी नीड टू ट्रैक। सेकंड की एंटीथीसिस पॉइंटर बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है कि हार्डवेयर का अडॉप्शन तो बहुत हो जाए, बट हार्डवेयर का अडॉप्शन बढ़ते ही जाता है, यहाँ तक हार्डवेयर का अडॉप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता, एंड जो हार्डवेयर के अडॉप्शन के बाद इनका कस्टमर स्टिकीनेस उतना ज़्यादा ना हो। तो माने अगर कस्टमर हार्डवेयर यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट से अगर सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्ट बिजनेसेस में ये रिस्क तो रहता है फेलियर का, अगर वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई ना हो, तो SaaS रेवेन्यू की जो बेट है कि SaaS रेवेन्यू विल कीप कमिंग एट हायर मार्जिन्स, मे बी दैट माइट नॉट हैपन। तो आई एम शेयरिंग द रिस्क विद यू वेरी वेरी ट्रांसपेरेंटली एंड थीसिस पॉइंटर्स विद यू वेरी वेरी ट्रांसपेरेंटली। और क्या एंटी थीसिस पॉइंटर हो सकते हैं इस बिजनेस के अंदर? सो कोई भी गवर्नमेंट की जो चेंज इन रेगुलेशन हो सकती है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की एंटी थीसिस पॉइंटर्स। फिर R&D कॉस्ट सीम्स लो फॉर अ टेक कंपनी बिकॉज अट्रिशन कैन ऑल्सो बी अ की रिस्क, क्योंकि एवरीथिंग इन टेक लाइक इज लिंक टू एम्प्लॉय, इज लिंक टू टैलेंट, एंड अगर टैलेंट का अट्रिशन होता है, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की रिस्क। एंड वन ऑफ द अदर की रिस्क पॉइंटर्स इज, जो हम यूजली हमने लास्ट 4-5 ईयर्स में कंपनीज में सीखा है, दैट द गाइडेंस सीम्स टू बी अग्रेसिव। So it is also something that we need to consider कि 40% growth with 40% EBITDA margins and 1,000 crore top line by FY 27-28. So the guidance seems to be aggressive and it assumes 40% growth for the next 3 to 4 years. So these are some of the risk factors that we have to consider, and we have to see if the management walks the talk or not. एंड फाइनल की रिस्क पॉइंटर क्या है कि इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड बिजनेस, सो दैट वी हैव टू सी कि जो पब्लिक शेयर होल्डर्स उनके साथ क्या कैसे रहता है। बट अगेन मैनेजमेंट का यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है दैट सीम्स टू बी वेरी वेरी गुड, एंड दीज आर सम ऑफ द थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर्स ऑफ मैप इंडिया। होपफुली आपको ये बिजनेस एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपकी जो की लर्निंग्स थी, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आप क्या थीसिस के ज़्यादा फेवर में, एंटी थीसिस के ज़्यादा फेवर में, एंड आपकी क्या रीजनिंग है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।